हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशनशिप, या कह लीजिए कि आप सिंपल रिलेशनशिप कह लीजिए या फिर रिलेशन कह लीजिए, आपकी इच्छा है जो भी इसका कहना चाहें। बट इसमें क्या है कि आपने देखे होंगे कि आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपके हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ब्लड रिलेशन से। किस टाइप के कि कई बार आपको क्या दिया होता है कि इसके चाचा के भतीजे की भांजी की बुआ का लड़का है, समथिंग इस तरीके से। मतलब रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि ब्लड लाइन क्या है, ये मतलब ब्लड रिलेशन क्या है कि हमारे पास डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं। मतलब कि एक दूसरे संबंध, रक्त संबंध इसको बोलते हैं, वो यहाँ पे हम यूज करते हैं, डेली लाइफ में भी करते हैं, हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। और हम किस तरीके से इनको यूज करते हैं रियल लाइफ में और एग्जाम में, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कि यहाँ पे तो रियल लाइफ में हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि हाँ भाई तेरी चाची है और तेरे भतीजा है या तेरे मामा है, इस तरीके से हम बोल देते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब घुमा फिरा के पूछा जाता है तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे आपके मेजरली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 3 कह लीजिए 4 कह लीजिए। एक तो आपके पास क्या होता है कि रिलेशनशिप दिया होता है, किसमें, आपके सिंबल्स की फॉर्म में। @ लिखा हुआ होता है, A@B, कुछ आपने देखे होंगे ना इस तरीके से कि क्या लिखा होता है A@B, मतलब कि क्या है, A इज फादर ऑफ B, इस तरीके से आपके रिलेशनशिप लिखे हुए देखे होंगे आपने, ठीक है ना, एग्जाम में। या फिर क्या होता है, दिया होता है एक क्वेश्चन दिया होता है 4 लाइन का, 5 लाइन का या सिंपल 1 लाइन का, उसमें रिलेशनशिप दी होती है कि A B का भाई है, C B की बहन है, और फिर D जो है A का सन है। फिर आपका रिलेशनशिप पूछा होता है कि D का B से रिलेशनशिप क्या है, या B का C के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस तरीके से क्या आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक हो गया, पहला टाइप ये हो गया। फिर इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद आपके डायरेक्ट बात करते हैं कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपको रिलेशनशिप दी होती है कि कहा जाता है कि आपके चाचा के भतीजे के भांजे की बुआ का लड़का ये है, तो आप बताओ कि आपका रिलेशन उसके साथ क्या है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन गया। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम, इसमें यूज करते हैं फैमिली ट्री। हम एक फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में भी यही होता है ना कि आपकी फैमिली ट्री एक कंस्ट्रक्ट की जाती है, मतलब आपको फैमिली ट्री के बारे में बताया जाता है पहले कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस टाइप से है या आप कैसे उनसे रिलेट करते हो, इस तरीके से आपको बताया भी जाता है। तो सेम यहाँ पे भी फॉलो होता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करते हैं या रिलेशनशिप ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। और इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। और मैथ्स में आपको पता ही है कि जब भी मैथ्स में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप कर दें, उसके बाद क्या होता है, आपका क्वेश्चन 80% ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। आप उसको देख के उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वही आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें रिलेशनशिप ट्री बनाना होता है, किस तरीके से हम इसका क्वेश्चन करते हैं। और एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है, आपका फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन या फिर इनडायरेक्ट रेफरेंस वाला क्वेश्चन। कि आपसे कहा जाता है कि एक है बंदा है, मतलब एक लड़का है, वो किसी लड़की से कहता है या किसी फोटोग्राफ को कहता है कि ये इसके चाचा की बुआ की जो भतीजी है ना, वो मेरी चाची लगती है। इस तरीके से आपसे रिलेशनशिप पूछा जाता है। फिर आपसे कहा जाता है कि आपका और इनका रिलेशनशिप क्या है, या आपका वो फोटोग्राफ वाले के साथ रिलेशन क्या है, क्या इनका कि उनके साथ रिलेशन क्या है। मतलब कि आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे मेन थीम क्या होती है कि आपको एक रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ टाइप पजल टाइप के भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से हमारे सारे टाइप हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सारे टाइप को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, फैमिली ट्री किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ठीक है, इनको करने की क्या ट्रिक हो सकती है, कितनी जल्दी कर सकते हैं, कितने आसान होते हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, अगर मैंने थीम अगर आपको प्लेस कर दी है, तो अगर हम आगे बढ़े तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है अभी तक, वो सब चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। वही सभी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, फैमिली रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, कजिन, इस टाइप से आपके पास टर्म्स आते हैं। यहाँ पे जो थीम होने वाली है वो सारे फील्ड से अलग है। यहाँ पे क्या है, आपके रिलेशनशिप आने वाले हैं। रियल लाइफ में जो भी रिलेशन होते हैं, चाचा, काका, ताऊ, दादा, दादी, भांजा, मम्मी पापा, भाई बहन, ये सब क्या होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, वही यहाँ पे है। यहाँ पे यही लिखने की कोशिश करी है। यहाँ पे क्या होता है कि रीजनिंग का हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ब्लड रिलेशन पर रिलेटेड बनते हैं। ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो हमें पे क्या है, एक तो ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, दूसरा हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनानी है। फिर क्या करना है, फिर इनको एक फैमिली ट्री कंस्ट्रक्ट करके क्या करना है, इजिली हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एक दूसरे रिलेशन है। और फिर इसे जिसको भी चाहिए होगा हम निकाल लेंगे। फिर अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो देखो, सबसे पहले पॉइंट तो यही होता है कि अगर आप यहीं से स्टार्ट करें कि क्या होता है, रिलेशन जो भी मम्मी के साइड के होते हैं वो कहलाते हैं मैटरनल, ठीक है ना। मम्मी के साइड वाले सारे रिलेशन मैटरनल कहेंगे। अगर चलो मान लो कजन है, तो कजन क्या है, कजन ही रहेगा, बट क्या हो सकता है, वो मैटरनल और पैटर्नल हो सकता है। मतलब मम्मी के साइड से कजन आ रहा है या पापा की साइड से कजन आ रहा है, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आपके 2 डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर 2 डिवाइड हो गए तो इसके बाद क्या है, देखो पहला तो आपका हो गया मैटरनल और एक हो गया आपका पैटर्नल। ये याद रखना है, ये काफी सारे आपके क्या होते हैं, कंफ्यूज करते हैं बाद में जाके। बाद में मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है, जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो आपने निकाला होता है कि कजन तो निकाल दिया या फिर ब्रदर तो निकाल दिया, बट क्या है कि क्या निकालना रह गया था, मैटरनल और पैटर्नल में कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों ऑप्शन में दिए होते हैं। तो कब क्या होता है, तब कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे पास ये पॉइंट होते हैं कि इधर साइड से रिलेशनशिप आ रहा है,
ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम इसको देख चुके हैं तो आगे देखते हैं। कुछ हमारे पास रिलेशनशिप होते हैं, बेसिक रिलेशनशिप मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो हमारे पास सोसाइटी में होते हैं, इनको मैंने लिखने की कोशिश करी है। काफी सारे लिखे हैं, काफी सारे मिसिंग है, आप देख लीजिएगा, काफी सारे होते हैं। मतलब कि आपको पता ही है हर मोड़ पे आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, और आपका कभी किसके साथ रिलेशनशिप बन जाए ये भी आपको नहीं पता होता है। आपको खुद नहीं पता है कि आपके कितने रिलेशनशिप्स हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में रहने वाले 4 या 5 रिलेशनशिप को जानते हैं कि चाचा को जान लिया, पापा को जान लिया, मम्मी को जान लिया, दादा दादी, भाई बहन। इससे ज्यादा आप अपनी क्लोज बुआ को जान लेते हैं, इससे ज्यादा आप किसे जान सकते हैं। बट आपको पता नहीं है कि आपके कितने रिलेटिव्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, तो रूट्स का कनेक्शन हो गया। अब वहां पे कनेक्ट किस तरीके से निकालेंगे वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे बात करें कुछ हम जनरल टर्म्स की, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रैंडफादर सन क्या होता है? फादर या अंकल होता है। सही है ना। दादा का बेटा क्या होगा? या तो चाचा होगा, ताऊ होगा, या पापा होंगे। ठीक है। फिर अगर बात करें सेम ग्रैंडमदर के साथ भी होता है, ग्रैंडमदर्स ओनली सन। ओनली सन क्या होता है? पापा ही होंगे। अगर मैं कहूँ कि मेरी दादी के इकलौता लड़का, तो मतलब क्या है कि मेरे पापा हुए। ठीक है। फिर अगर बात करें ग्रैंडमदर्स ओनली सन, सेम चीज। तो ये सारी रिलेशनशिप आप देख सकते हैं, ये बेसिक रिलेशनशिप आपके दे रखी हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ सिस्टर क्या है? सिस्टर इन लॉज। इन लॉज मतलब कहाँ जाते हैं? यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, एक बहुत ज्यादा पूछा था इन लॉज। इन लॉज क्या होता है? जब आपके वाइफ के रिलेशन के आते हैं, या फिर आपके क्या होता है हस्बैंड की तरफ से रिलेशन आते हैं। मतलब कि जो भी आपके मैरिड कपल होता है ना, उसके एक दूसरे से रिलेशनशिप जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इन लॉज बोलते हैं। ठीक है ना। और फिर जैसे कि इसमें एक वर्ड आता है आपका कपल आ जाता है, कपल या मैरिड कपल आ जाएगा आपका डायरेक्ट। ठीक है। तो अगर कुछ और रिलेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ और रिलेशनशिप भी दे रखी है कि जो आपके यूज होते हैं। जैसे कि इन लॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? इन लॉज क्या है? रिलेटिव बाय मैरिज। जो भी मैरिज से रिलेशनशिप बनेगी ना वो आपकी क्या आएगी? वो इन लॉज में आएगी। ठीक है। जैसे मदर इन लॉ हो गया, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सास, ये हो गया सास, और ये हो गया हमारा ससुर। ठीक है। यही होता है हिंदी में। ठीक है। ये हमारा ननंद हो गई शायद, और ये हमारा साला टाइप का होता है ना, ब्रदर इन लॉ। तो इस टाइप से आपके रिलेशनशिप है। आप इनको देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, और आप अपना देख सकते हैं कि आपको क्या एक रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं दे रखी है, आपको पता है, या कुछ आपको नया लगता है कि आपको नया रिलेशनशिप मिल गया है। बाकी मैंने कोशिश करी है कि जितने सारे रिलेशनशिप मुझे मिल सकते थे मैंने यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करी है। बाकी मुझे ज्यादा रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, बट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मुझे आता है। ठीक है ना। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कितने अपने क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, और आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने मार्क्स भी गेन कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये सेम चीजें हिंदी में लिख दी हैं। अब देखो सबसे पहली चीज होती है यहाँ पे कि हमें फैमिली ट्री डेवलप करनी है। फैमिली ट्री डेवलप करने के लिए क्या चाहिए भाई? देखो फैमिली ट्री है, इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें कुछ ना कुछ इसके एलिमेंट्स चाहिए होंगे। एलिमेंट्स में हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास यही चीजें हैं, यही दी होती है हमेशा। कि क्या दिया होता है? या तो आपको मेल फीमेल के बारे में बताया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो जाता है ना वो यही हो जाता है, क्या? जेंडर। मतलब कि जब तक किसी का जेंडर क्लियर नहीं है ना, हम उसको रिलेट नहीं कर सकते किसी के साथ। ठीक है। देखो ग्रैंड चाइल्ड बोल दिया, इट्स ओके, ग्रैंड चाइल्ड हमेशा ग्रैंड चाइल्ड रहेगा। ठीक है ना। बट अगर ग्रैंड सन बोल रहा है तो उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि वो मेल है। ठीक है ना। ग्रैंड डॉटर बोल रहे हैं तो मतलब उसके लिए क्लियर होना चाहिए कि वो फीमेल है। ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ कि उसको मतलब कि बिना उसमें बताया या फिर उसको रिलेट किए हम उसका लिंक बता सकें या फिर उसका जेंडर बता सकें। तो इसके लिए क्या है? हमें पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए यहाँ पे रीजनिंग में कि हमें क्या वो मेल दे रखा है, क्या वो फीमेल दे रखा है, तभी हम उसको रिलेट कर पाएंगे प्रॉपर वे में। अदरवाइज क्या होगा? कांट डिटरमाइन। हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे आंसर में हमारे लिखा हो कजन लिखा है, ठीक है, कजन नहीं मतलब कि कह दीजिए कि क्या है, अगर कोई सिबलिंग टाइप का बन गया है, सिबलिंग है ओके, बट अगर उसमें लिखा हुआ है ब्रदर सिस्टर, ठीक है, और लिखा है कांट डिटरमाइन, तो क्या लिखेंगे हम उसमें? कांट डिटरमाइन, अगर उसका जेंडर जो है क्लियर नहीं है। तो वही आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक ब्लड रिलेशन ट्री बनाते हैं। तो अगर ट्री की बात करें तो देखो इसमें हमारे पास बेसिक कंपोनेंट ये है। अब इसमें क्या होता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी न किसी साइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। साइन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ईजी बन जाएगा। देखो यहाँ साइन कोड क्या है कि क्या ये फिक्स होने वाले हैं? पहली बात तो बिल्कुल फिक्स नहीं होने वाले। यहाँ पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं क्या, कि जिस तरीके से जो जनरल होते हैं वो यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे मेल के लिए क्या कर लेते हैं, मेल के लिए जब भी मेल आएगा ना हम हमेशा प्लस का साइन बना देंगे। ठीक है। और सेम अगर हम फीमेल आता है तो इसका अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव। देखो अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मैं नेगेटिव वैल्यू बोल रहा हूँ या किसी को पॉजिटिव बोल रहा हूँ। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, मेल को नेगेटिव रख सकते हो चाहो तो, मेल को चाहे नेगेटिव रख दो और चाहे फीमेल को पॉजिटिव रख लो। बट
प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे आपको पूरे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एक ही सिंबल यूज करना है, एक के लिए। अगर आप नेगेटिव मेल के लिए यूज कर रहे हो तो पूरे सेक्शन में नेगेटिव मेल के लिए यूज करो। अगर पॉजिटिव साइन यूज कर रहे हो फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो पूरे जो भी आपकी ट्री बन रही है ना, हर जगह पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मतलब एनी वन, कोई एक चूज कर लो, एक पेयर, बट पूरे क्वेश्चन में हमें वही फॉलो करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं, चलो अभी फिलहाल हम प्लस वाला ले लेते हैं, जनरल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर अगर आप बात करते हैं मैरिड कपल की, तो देखो मैरिड कपल को आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, या तो आपके पास मतलब इस तरीके से आप डबल लाइन से आप शो कर सकते हो। मतलब कि जब भी आपके रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, इस तरीके का एरो, मतलब डबल साइड, डबल वो दे रखा होगा ना, इक्वल टू या कनेक्ट होगा, तो वो क्या होगा, मतलब कि वो मैरिड कपल है, ठीक है। मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूं कि ये रिप्रेजेंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही रूल्स यूज करने हैं, ठीक है। सेम जनरेशन के लिए क्या होता है, सेम जनरेशन हम बनाते हैं सेम लेवल पे और रिप्रेजेंट करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। एक लाइन अगर हमने डिपेक्ट करती है, मतलब कि अगर मैं बोलूं इसको इस तरीके से कि अगर मैंने ये लिखा है ना ए बी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम जनरेशन में है। यहां पे मैंने लिख दिया A इक्वल्स टू बी या A कनेक्टेड बाय B, तो ये क्या हो गया, ये मैरिड कपल हो गया। इसमें से मेल फीमेल कौन है ये अभी हमें नहीं पता है, जब तक हमें रिलेशनशिप ना दे रखी हो या हमें क्लियरली ना बोल रखा हो तब तक क्या है, ये दोनों सिर्फ मैरिड कपल है। कौन मेल है कौन फीमेल है ये क्लियर नहीं है, बट ये क्लियर है जनरल केस में हम लेके चलेंगे जो बेसिक हमारे रूल चल रहे हैं, क्या कि हमारे पास एक मेल और एक फीमेल होने वाला है, ठीक है ना। बाकी केसेस को हम छोड़ देते हैं, अभी हमारे जो नेचुरल केसेस चल रहे हैं वही लेके चल रहे हैं कि एक फीमेल और एक मेल मिलके क्या होता है, एक कपल बनाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कपल मिल गया है, कौन है हमें नहीं पता है, ठीक है। जनरेशन गैप क्या होता है, जनरेशन गैप किया जाता है आपका लेवल वाइज, मतलब कि क्या है, एक जनरेशन ऊपर होगी एक जनरेशन नीचे। जैसे कि कहा ए इज फादर ऑफ बी, मतलब कि क्या है, ए अपर जनरेशन में आएगा और बी लोअर जनरेशन में आएगा। जनरेशन समझ में आई आपको किस तरीके से हुई, क्या कि ए जो भी ऊपर वाले लेवल होगा ना, जैसे पेरेंट्स वाली लेवल है तो वो एक ऊपर हो गया, जैसे हम हैं हमारे पेरेंट्स, ठीक है, फिर उनके पेरेंट्स क्या हुआ, एक ऊपर चले गए, फिर उनके भी पेरेंट्स क्या हो गए, एक ऊपर और चले जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा, लेवल बाई लेवल बन सकता है। अब इसमें क्या होगा, इससे हमें इजीली देख सकते हैं कि जैसे कि हमें देखना है ग्रैंड पेरेंट वाली लेवल देखनी है, तो क्या होगा, वो भाई थर्ड लेवल पे होगा ना, हमसे ऊपर लेवल पे होगा। तो इस तरीके से हम क्या होता है, इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आगे क्या है, मल्टीपल चाइल्ड होते हैं, तो देखो मल्टीपल चाइल्ड जब होते हैं ना तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि सी का मल्टीपल, सी के चाइल्ड है कौन, ए और बी, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने दो चाइल्ड बनाए, बट क्या है, सेम पेरेंट के अगर मल्टीपल चाइल्ड है तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ये सिंपल ये है कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि उसके दो डिवीजन जा रहे हैं, दो डिवीजन हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसको यूज करने वाले कहां पर, इसको रिप्रेजेंट करने वाले जहां भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना अपना, वहां पे हम इसको यूज करने वाले। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, पहले टाइप का आपका बनता है रिलेशनशिप बेस्ड, सिंपल है। सबसे पहले यही तो पूछा जाएगा कि आपको एक बेसिक क्वेश्चन दिया होगा। देखो क्वेश्चन देने का पैटर्न आपके दो होते हैं, यहाँ पे आपको पजल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। पजल बेस्ड मतलब कि ए बी सी डी इस तरीके से नाम दिए जाते हैं, फिर उनको बोला जाता है कि ए इज रिलेटेड टू बी हाउ इन हाउ सम मैनर, मतलब कि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी का चाइल्ड डी है, डी के पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ए बी डी जो भी उनको बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, मतलब ए बी सी डी में बात चलेगी। पजल ये हो गया। फिर अगर इसी को वर्ड्स में रख दिया जाए कि मतलब नाम यूज करने लग जाए, राम श्याम सोनू मोनू हैरी पवन, कुछ भी नाम यूज करने लग जाए, तो क्या होता है कि वो हमारा क्या होता है, एक ब्लड रिलेशनशिप वाला बिल्कुल एकदम प्रॉपर क्वेश्चन बन जाता है। अब ये भी आपके क्या मल्टीपल स्टेजेस में आ सकते हैं, मतलब क्या है, एक तो सिंपल आ सकता है कि एक लाइन या दो लाइन का क्वेश्चन हुआ, एक क्या होता है आपके पास 4-5 लाइन का आता है, बट डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है। सॉल्व हमारे बेसिक डायग्राम से होंगे, जो हमारा फैमिली ट्री है ना, फैमिली ट्री ही यहाँ पे आपको आंसर देने वाला है। किस तरीके से देगा वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, आप रीड कर सकते हैं इसको। तो क्या है यहाँ पे, रमेश इज ब्रदर ऑफ अमित, सुषमा इज सिस्टर ऑफ सोनू, अमित इज सन ऑफ सुषमा, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा। पहली चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से भी पहले कि आपको ये क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करने होते हैं। हाउ रमेश इज रिलेटेड टू सुषमा, क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है ना हाउ समवन इज रिलेटेड टू समवन, तो जो समवन पहला है ना उसका रिलेशनशिप निकालना दूसरे के साथ, मतलब कि आंसर भी किस तरीके से आएगा, हमेशा रमेश पहला आएगा। रमेश जो भी रिलेशन आएगा हमारा, जो भी रिलेशनशिप आने वाली है यहाँ पे, इज हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा, रमेश इज ऑफ सुषमा, मतलब कि ब्रदर आने वाला है या जो भी आने वाला है हमारा इस फिल इन द ब्लैंक में आने वाला है। सुषमा की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है, यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपकी स्पेलिंग होने वाली है। अब इसमें क्या है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने,
ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी यूज नहीं होगा कुछ, यहाँ पे तो यूज लिख दिया। यहाँ पे ये वाला बॉक्स जो है ये वाला फिल करने वाले हैं। अगर पूछा जाता है कि हाउ सुषमा इज रिलेटेड टू रमेश, तो सुषमा पहले आता है और रमेश बाद में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशनशिप सही निकाल देते हैं बट उल्टा कर देते हैं। तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा गया है ना उसी तरीके से हमें आंसर निकालना होता है। ये इसका सबसे बड़ा कीवर्ड है। अगर हम चलो आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो बेसिक जैसे मैंने कहा कि डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाएंगे हम क्या करेंगे, रमेश इज ब्रदर ऑफ अमित। अभी हमने क्या पढ़ा, क्या इनके पूरे नाम लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। रमेश लिख दिया, रमेश को रिप्रेजेंट कर दिया हमने आर से। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ये क्या है, और ये यहाँ पे आप बात करने वाले हम अमित। अमित क्या है, इसका भाई है ना। तो देखो अमित भाई है तो मतलब क्या हुआ, क्या ये सेम लेवल पाएंगे दोनों ब्रदर, दोनों भाई क्या सेम लेवल पे आएंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि रमेश एक मेल है और अमित एक मेल है, दे रखा है, ठीक है, नाम दे रखा है। यहाँ पे क्या है, जो नाम वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है, नाम वाले में हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि नाम से पता चलता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है जनरल केस में। ठीक है, अगर हम बात करें आगे कि हमारे पास क्या है, अगली लाइन क्या है, सुषमा इज सिस्टर ऑफ सोनू। कहीं हमारे पास रिलेशनशिप दे रखा है सुषमा कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं सोनू। ये है हमारा सोनू, ये सुषमा है, ये क्या है मेल फीमेल है और ये आपकी मेल है। ठीक है, क्या है, सुषमा इज सिस्टर ऑफ सोनू। सुषमा इज सिस्टर है मतलब कि क्या है, ये भी सेम लेवल पे ही है अभी तक, ये भी सेम लेवल पे है बट दोनों अलग अलग है, अभी दोनों आपस में रिलेट नहीं हुए। तीसरी लाइन पढ़ते हैं, अमित इज सन ऑफ सुषमा। अमित इज सन ऑफ सुषमा मतलब कि क्या है, इनकी जनरेशन गैप आ गया। मतलब कि क्या है, इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको, यहाँ पे लिख सकता हूँ सुषमा क्या है, मदर है किसकी, अमित की। यहाँ पे मदर लिख दिया। ये तो जनरेशन गैप हो गया, ये हमारी सेम जनरेशन चल रही थी, इसके बाद ऊपर जनरेशन आई क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स की बात होने लग गई। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुषमा आ चुकी है और यहाँ पे क्या दे रखा है, सुषमा इज सिस्टर ऑफ सोनू। मतलब कि क्या है, यहाँ पे ये सिस्टर हो जाएगी किसकी, यहाँ पे सिस्टर हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। यहाँ पे इसका हो जाएगा सोनू आ जाएगा और सोनू की क्या है, सिस्टर है, तो मतलब कि क्या है, ये सेम जनरेशन में रहे होंगे। ठीक है, मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ फिलहाल कि ये आपका आंसर हम लिख देंगे बाद में, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, भाई यहाँ पे आपका सोनू कनेक्ट हो गया सुषमा से। किस तरीके से, सोनू तो क्या था, भाई था हमारा, सुषमा बहन थी और यहाँ पे क्या है, जो अमित है वो सन है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ रमेश इज रिलेटेड टू सुषमा। देखो रमेश का कनेक्शन बन गया सुषमा के साथ। क्या है कि अगर सुषमा का लड़का ए है मतलब अमित है और अमित का भाई ये क्या है, रमेश है, तो रमेश क्या हुआ, रमेश भी तो लड़का हुआ ना इसका, किसका, सुषमा का, मतलब सुषमा का पुत्र हुआ, यहाँ पे सन हुआ। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि रमेश इज, अब देखो जैसे हमने क्वेश्चन बोला था क्या, रमेश इज, यहाँ पे ब्लैंक था ना, और सॉरी इसको सही से डायग्राम कर देते हैं। यहाँ पे ब्लैंक था हमारा और यहाँ पे क्या था, सुषमा। यहाँ पे यही तो क्वेश्चन था हमारा कि क्या रिलेशन है, तो हमने कहा था कि आंसर इसलिए इस तरीके से लिखना है, रमेश इज, यहाँ पे क्या आएगा फिर, यहाँ पे देखो सन कह रहे हैं, ये भी सन है। अगर ये सन है और सन का भाई क्या होगा, सन का भाई भी सन होगा, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सन है। क्या ये सन हो गया इसका, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। अभी देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, सन आंसर होने वाला है। सन आंसर कैसे हुआ, रमेश इज ब्रदर ऑफ अमित था, हमने इतना पार्ट कर लिया, डायग्राम बना रहे हैं हम, इतना पार्ट करा है, अभी ऊपर का कहीं नहीं है, ये भी कहीं नहीं है। दूसरी लाइन दे रखी थी सुषमा इज सिस्टर ऑफ सोनू, ये कंप्लीटली डिफरेंट लाइन थी तो हमने इसको इधर ड्रॉ कर दिया। अभी इसका दोनों का रिलेशन नहीं है बट हमेशा क्या होगा, कनेक्शन दिया होगा। फिर क्या है, अमित इज सन ऑफ सुषमा, यहाँ पे कनेक्शन मिल गया कि अमित जो है सन है किसका, सुषमा का भाई सोनू ऑलरेडी दे रखा था तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया इधर साइड। अब इधर साइड कनेक्ट करने के बाद हमें क्या हुआ कि जब सोनू का भाई क्या है, रमेश है, तो सोनू भी किसका पुत्र हुआ, सुषमा का पुत्र हुआ। सिंपल, क्या हुआ, यहाँ पे हमने निकाल सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे सन निकल गया। अब चलो इसमें से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर सोनू का रिलेशनशिप पूछूं, यहाँ पे कहीं नहीं पूछा है, सोनू का रिलेशनशिप पूछूं या तो रमेश के साथ या फिर किसके साथ, अमित के साथ, तो सोनू क्या हो जाएगा, देखो भाई ये है मम्मी इसकी, ये मॉम हो गई इसकी और ये इनके ब्रदर हो गए। तो ये क्या, मम्मी के भाई क्या होते हैं, मम्मी के भाई क्या होते हैं, मामा होते हैं, मामा होते हैं भाई। तो ये क्या लगे, ये सोनू मामा है किसका, रमेश का और अमित का। ठीक है, और वहीं पे अगर आपसे रिलेशनशिप उल्टा कर दिया जाए क्या, कि रमेश का रिलेशनशिप क्या है सोनू के साथ, तो रमेश इज भांजा, बोलते हैं भांजा है ना, तो वो यहाँ पे ये क्या होने वाला है, यहाँ पे भांजा हो जाएगा। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम भांजा भांजी नहीं खेल रहे, यहाँ पे हमारा सिंपल पूछा गया था सुषमा और रमेश का रिलेशन, जो क्या आया, पुत्र आया नहीं, बेटा बेटा।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लग रहा है इजी है। अभी पहला क्वेश्चन था, अगर आपको अजीब भी लग रहा है तो एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन और करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको अच्छे वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इस बार क्या दे रखा है, इस बार हमारे नाम नहीं दे रखे हैं। नाम नहीं दे रखे हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके जेंडर। जेंडर अगर क्लियरली दिया हुआ है तब तो हम मेंशन करेंगे, अदरवाइज वो मेंशन नहीं होगा। चलो ट्राई करते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। पी इज फादर ऑफ आर, जनरेशन की बात आ गई। पी इज फादर, फादर हमेशा मेल होता है, फादर तो फीमेल नहीं होगी ना, तो फादर मेल है। पी इज फादर ऑफ आर, क्या मैं यहाँ पे आर लिख दूं, क्या ये पहला हो गया। अभी तक आर का जेंडर क्लियर है क्या भाई, आर का जेंडर नहीं दे रखा ना, तो आर को हम सिंपल न्यूट्रल रहने देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एस इज सन ऑफ क्यू, एस इज सन ऑफ क्यू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दोबारा आ गया एस इज सन ऑफ क्यू। ठीक हो गया ये। अभी तक हमारे पास क्या है, देखो एस इज सन ऑफ क्यू, मतलब इस बार क्या है, एस का जेंडर दे रखा है, एस इज सन। क्यू क्या है पता नहीं, क्यू मेल भी हो सकती है फीमेल हो सकती है, बेटा तो दोनों का होता है ना, पापा का मम्मी का भी। तो यहाँ पे क्या है, अभी जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, अब फिर दे रखा है एक और रिलेशन, फिर रिलेशन दे रखा है टी इज ब्रदर ऑफ पी, टी इज ब्रदर ऑफ पी। टी क्या है, पी का भाई है, तो क्या ये सेम जनरेशन पे आ जाएंगे, टी पी का भाई है, टी पी का भाई था, तो यहाँ पे हमने सेम रिलेशन पे बना दिया, इन दोनों को सेम लेवल बना दिया, और दोनों का जेंडर क्लियर है कि क्या है, दोनों मेल्स हैं। ठीक हो गया। अब क्या है, आर इज सिस्टर ऑफ एस, आर इज सिस्टर ऑफ एस, क्या ये दोनों सिस्टर बन सकती हैं। आर इज सिस्टर, आर इज सिस्टर मतलब ये फीमेल हो गई हमेशा, और कनेक्टेड क्या हो गए, हमारे सेम लेवल पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा था, एस इज सन ऑफ क्यू दे रखा था, और बोल दिया है कि आर सिस्टर है एस की, तो क्या ये दोनों भाई बहन हो गए, क्या ये दोनों भाई बहन हो गए, ये आपके सिस्टर है। अगर आर इज सिस्टर ऑफ एस है ना, तो ये क्या हुआ, ये सिस्टर हो गए, सिस्टर। आर इज सिस्टर ऑफ, किसी तरीके से एरो से रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकते हैं आपको इस तरीके से कि आर इज सिस्टर ऑफ एस, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहे तो बता, अब कोई एरो का कोई रेलिवेंस है नहीं यहाँ पे, हमें सिंपल इतना लिखना था, आर इज सिस्टर ऑफ एस। ठीक है, तो अब क्यू का सन है एस और बेटी है क्या है, आर है, और आर ऑलरेडी बेटी किसकी दे रखी थी, पी की, तो क्या ये दोनों मैरिड कपल हैं, क्या ये मैरिड कपल हैं। और मैरिड कपल है तो भाई जब एक मेल है तो दूसरा हम इसको फीमेल लिख सकते हैं सीधा, क्या ये फीमेल है, बन गए कनेक्शन, ये सारे कनेक्शन हमारे बन गए। क्या था, पी का रिलेशन आर के साथ था, क्यू का रिलेशन एस के साथ था, आर और एस आपस में कनेक्ट हुए, पी एंड टी आपस में कनेक्टेड थे। हमारा क्वेश्चन यहां तक हमारा सॉल्व हो चुका है स्टेप बाय स्टेप। अब पूछा क्या गया है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू टी, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू टी, क्यू और टी का रिलेशनशिप क्या है भाई, क्यू और टी ये दोनों है, ये हाउ क्यू इज रिलेटेड टू टी। तो मैंने कैसा आंसर बोल रहा था कि क्यू इज ब्लैंक ऑफ टी, यही तरीके से आंसर बोलने के लिए बोला था कि इस तरीके से आंसर देंगे। चलो देखते हैं क्या है, क्या होने वाला है। क्यू का पति है पी और पी का भाई है टी, मतलब कि क्या है, ये एक तरीके से देवर या जेठ वाला कनेक्शन बन गया। मतलब क्या है कि पति का भाई है ना यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, हाउ क्यू इज रिलेटेड, तो क्यू क्या हुई, क्यू उसकी भाभी हुई, भाभी टाइप के होंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, वाइफ तो नहीं है, सिस्टर भी नहीं है, डॉटर भी नहीं है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ क्या होती हैं, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ, मैरिज से रिलेशनशिप बन गए ना इनके। देखो यहाँ पे मैरिज हुई थी तो इनके बाद क्या हुआ, रिलेशन बन गया इसका टी के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या बने हैं, मैरिज के रिलेशनशिप आपके क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है ना, समझ में आया किस तरीके से आराम से सॉल्व हुआ है क्वेश्चन। हमने जो भी रिलेशनशिप दी होती है हमने उनको लिखा, लिखने के बाद क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया, ये हमारा रिलेशनशिप ट्री बन गया। इस ट्री को बनाने के बाद हमने क्या किया, आराम से जो भी रिलेशन हमें चाहिए होगा वो हमने निकाल दिया। यहाँ पे सारे हमें जेंडर क्लियर है तो हम किसी का भी किसी के साथ रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक हो गया ना, ठीक है। अब अगर आगे बढ़े, क्या है देखो, भाभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या है, देखो अगला क्या है, अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो करने की कोशिश करते हैं क्या है। देखो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सेम लेवल पे आएंगे एंड ए का जेंडर क्लियर है, क्या है, प्लस है। ठीक हो गया यहाँ तक, ठीक हो गया। आगे बढ़े, क्या है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, मतलब कि यहाँ पे क्या है, सेम लेवल पे आने वाले हैं और बी क्या हो गई, सिस्टर हो गई। बी इज सिस्टर ऑफ सी, ठीक है। अभी सी का क्या है, सी इज फादर ऑफ डी, सी इज फादर ऑफ डी, मतलब कि क्या है, सी इज फादर ऑफ डी। एक बार इसको सही से लिख देते हैं, यहाँ पे डी आ गया और सी क्या दे रखा है, फादर दे रखा है। फादर हमेशा क्या होता है, मेल होता है, फादर मेल ही होता है ना, यहाँ पे फीमेल भी होता है भाई किसी का। ठीक है, मतलब कि
किसी को मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसी को कमेंट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जनरल केस क्या है कि हमारा मेल और फीमेल किस तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यहाँ पे कई बार इनडायरेक्टली नहीं दिया होता है या डायरेक्टली नहीं दिया होता है, बट हमें क्या होता है, हमें कंसिडर करने होते हैं कि हमेशा फादर क्या होगा, मेल होगा, फिर आपका जो कपल है उसमें क्या है, एक मेल फीमेल होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें कई सारे जेंडर निकालने होते हैं, क्योंकि हर बार क्या है, हम ये नहीं लगा सकते ना कैन नॉट डिटरमाइन कि हमें कुछ मिला ही नहीं, वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। जो चीज़ें नहीं मिलेंगी हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से, तब हम इसका यूज करेंगे। तो देखो यहाँ तक क्लियर है कि सी इज फादर ऑफ डी। अब पूछा गया कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो देखो यहाँ पे क्या आप जनरेशन देख सकते हैं, जनरेशन देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, बी सी की बहन है और ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है तो ए सी का भी तो भाई हुआ, मतलब कि क्या है, ए सी का भाई है, तरीके से चाचा कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं ताऊ कह सकते हैं, इस तरीके से आपका कोई रिलेशनशिप बन जाएगा, ठीक है। बट क्या है, डी का रिलेशनशिप पूछा है, जैसे कि हम आंसर कर रहे थे क्या, डी इज डैश ऑफ ए, मतलब कि क्या है, देखो अब तो एक जनरेशन पहले वाला तो नीचे पूछने वाला है, या तो मतलब भांजा होगा, भतीजा होगा, इस तरीके से आपको कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, बेटा हो सकता है। बट यहाँ पे क्या बेटा है, बेटा तो सी का है वो सर, बी का भी नहीं है और ए का भी नहीं है, ठीक है। वाइफ यहाँ पे सी की बता नहीं रखी है, तो यहाँ पे क्या है, इनका वाइफ का रिलेशन तो वैसे भी नहीं बचा, ये मेल है। अब यह क्या पे होने वाले हैं, देखो ये क्या है, क्या ये भतीजा है, यहाँ पे वैसे भतीजा कह सकते हैं इसको, क्या मैं इसको भतीजा बोल दूं, मतलब नेफ्यू टाइप का बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको नेफ्यू बोलूं भाई, पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि क्या ये नेफ्यू है। आधे यहाँ पे क्या करेंगे, आधे इसको ठीक करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको क्या मिल गया, देखो ब्रदर है नहीं, सिस्टर है नहीं, और यहाँ पे हम कैन डिटरमाइन पे जल्दी से पहुंचते नहीं है, तो हमारे पास क्या बचता है, नेफ्यू हम लगा के आ जाते हैं, नेफ्यू हम लगा के आ जाते हैं। हम जब हम आंसर कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन पेपर में, तो हम क्या होता है, नर्वस कह लीजिए, प्रेशर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, तब क्या करते हैं हम, जैसे हमने देखा ना कि एक जनरेशन नीचे वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, सीधा उसको लगा के आ जाते हैं। बट हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, डी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है आपके पास, क्या यह मेल है क्या फीमेल है। नेफ्यू नीस भी तो हो सकती है, नीस भी तो हो सकती है, क्या यहाँ पे नीस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। भांजी भी तो, मतलब सॉरी भतीजी भी तो हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है, भतीजा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे हमारा इसलिए ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं गलत। गलत होने का मतलब क्या है, कई सही आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, और कैन नॉट डिटरमाइंड में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि यहाँ पे इसको लगाना नहीं चाहते हैं, और फिर बाद में क्लेम करते हैं, चैलेंज करते हैं एनटीए को कि आपका आंसर गलत है। बट एनटीए ने स्मार्ट प्ले किया, एनटीए ने साफ बोला है कि जब मैंने जेंडर नहीं दे रखा तो मैं कैसे डिटरमाइन करूँ, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कि नहीं सर ऑप्शन में तो एक नेफ्यू तो दे रखा है, तो कम से कम हमें नेफ्यू तो लगाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से हमसे जो जो क्लियरली पूछा गया है वो क्लियरली बताएंगे, जो क्लियरली नहीं पूछा गया है उसमें हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। अपना दिमाग लगाओगे 2 मार्क्स खोगे, और फिर बाद में चैलेंज करोगे उसको, फिर वो भी क्या होगा, फिर और जो पैसे दोगे ना क्लेम करने के लिए वो भी जाएंगे, ठीक है ना, वो भी नॉन रिफंडेड होते हैं। तो इसलिए क्या करना है, स्मार्ट प्ले करो, जितना दी हुई है इन्फॉर्मेशन उतना ही यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, कैन नॉट डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कैन नॉट डिटरमाइंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप पे, तो नेक्स्ट टाइप पे देखो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आपका क्वेश्चन जो होता है वो होते हैं आपके फोटोग्राफ बेस्ड। फोटोग्राफ बेस्ड कह लीजिए या इनडायरेक्ट रिलेशन कह लीजिए। इनडायरेक्ट मतलब कि एक पर्सन किसी तक के पॉइंट करके कुछ ना कुछ बताता है कि हाँ भाई इसका रिलेशन इस तरीके से मेरे साथ रिलेटेड है, या इसकी कोई जनरेशन मेरे साथ किस तरीके से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भाई किस टाइप के बनते हैं, कई बार आपके क्या होते हैं, मल्टी लाइन स्टेटमेंट होते हैं, कई बार आपके सिंपल लाइन स्टेटमेंट होते हैं, कई बार सेम क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा पजल बेस्ड मतलब ABC का कनेक्शन टाइप का दिया होगा। कई बार क्या होगा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो क्या होगा, नाम दिए होंगे, मल्टीपल लेवल्स में दिए होंगे, मल्टीपल फैमिली ट्री दिए रखे होंगे, उन दोनों को कनेक्ट करना होगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। बट अभी तक जितना लेवल देखा गया है ना इसका एनटीए का, वो क्या बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल के मतलब 2 लाइन में पूछ लिया, 3 या 4 पर्सन होते हैं, उनका रिलेशनशिप आपस में होता है, या फिर 2 ही पर्सन आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आओ करके देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमें ट्री बनाना आता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश। यहाँ पे क्या है, एक बॉय है सुरेश, एक ये बॉय हो गया हमारा, मान के चलते हैं ये सुरेश है, ठीक है। अभी तक हम इसको, चलो इसके बाल बना देते हैं थोड़े से। अगर ये हमारा सुरेश हो गया, तो इसके बाद क्या है, अब इसकी तरफ देखते हुए क्या है, इसकी फोटोग्राफ लगी हुई है, ये फोटो है, फोटो फ्रेम है इसकी सुरेश की। अब इसको क्या कहा, नहीं ये फोटोग्राफ है, ये सुरेश कह रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है कि यहाँ पे रीडिंग अच्छे से करनी है, मेरी तरह नहीं करनी है बिल्कुल। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो ये एक फोटोग्राफ है, ये फोटो है। अब इसको देख के सुरेश बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ बॉय ऑफ अ बॉय, मतलब कि ये क्या है, बॉय है। बॉय क्या होता है,
मेल होता है, मतलब कि ये मेल है, यहाँ पे जेंडर क्लियर हो गया इसका कि जो फोटोग्राफ में बॉय है मतलब बॉय ही है, मतलब मेल है। फिर क्या है, सुरेश सेड, सुरेश अब हमारा एक पर्सन सुरेश है, ये हम मान लेते हैं कि सुरेश है, चलो सुरेश ये हो गया हमारा सुरेश जी, ठीक है ना, सुरेश हो गए। अब सुरेश जी क्या है, सुरेश जी के थोड़े से ये कर लेते हैं, सुरेश जी हो गए। अब इसमें क्या है, ही इज द सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर, यहाँ पे इसने इसका रिलेशन बना दिया और अपने साथ कनेक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ही इज, इसकी बात चल रही है, ही इसको पॉइंट कर दिया है कि ही, इसका रिलेशनशिप बता रहा है ये क्या है, ही इज द सन, ही इज द सन, मतलब कि एक जनरेशन ऊपर बात पहुंच चुकी है, यहाँ पे किसी ना किसी का सन होगा, ठीक है। फिर क्या है, सन ऑफ द ओनली सन, मतलब कि ये एक और लेवल पहुंच चुका है कि यहाँ पे ये भी किसी का सन है। अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे सन होने वाला है किसी का, शायद ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है। ये क्या है, ये भी सन दे रखा है, क्या दे रखा है, ही इज द सन। यहां तक बात करें तो किसकी बात चलिए, ही इज द सन, ही इज द सन, मतलब कि किसका है, इसका है। फिर अगले लेवल पहुंचे, ओनली सन, ओनली सन मतलब किसी एक थर्ड जनरेशन का, मतलब एक और सन आ गया। फिर क्या है, ऑफ माई मदर, मतलब कि इसकी माँ का। तो ये क्या है, ये है माँ किसकी, सुरेश की, ये सुरेश की मदर है, ये सुरेश हो गया अगर, तो ये सुरेश की क्या है, ये मदर है, ये यहाँ पे मदर आ गई, मतलब कि दोनों आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, शायद ऊपर ज्यादा ब्लैंक हो गया है पर कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से हम नीचे भी बना देंगे इसको। अभी देखो समझो इसको, सुरेश की मदर ये है, ये सुरेश की मदर है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ किसी और कलर से, तो ये सुरेश की मदर है, ये हो गई सुरेश की मदर। और ये क्या है, ये कह रहा है कि ओनली सन, ओनली सन क्या है, मैंने पहले बताया था ओनली सन क्या होता है, खुद ही होते हैं वो। तो मतलब क्या है, ये सुरेश जो है ना वो ये हैं, ये है हमारे सुरेश जी हैं, और ये सुरेश हैं, इनकी मदर का ओनली सन का सन कौन है, जो फोटो में लड़का है। इस तरीके का आपका रिलेशनशिप बना है। यहाँ पे किस तरीके का बना है भाई, चलो दोबारा से यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, किस तरीके का बना है। इसी को अगर दोबारा रिप्रेजेंट करने की बात करें, ये जो फोटो वाला है ना, ये फोटो में जो भी है हमारा, ये बॉय सन है किसका, किसी का सन है, ठीक है, सन हो गया किसी का। अब क्या है, ये जो है ये सन है ओनली, ओनली सन, ओनली सन ऑफ मदर, मदर ऑफ सुरेश, मतलब कि यहाँ पे सुरेश यहाँ पे आएगा। अब सुरेश यहाँ पे है ओनली सन, तो ओनली सन यहाँ पे जनरेशन बन नहीं सकती, मतलब दो चाइल्ड बन नहीं सकते। तो क्या है, सुरेश हमारा कौन है, सुरेश ये है जो बोल रहा है। और इसने क्या बोला है कि जो मेरी मम्मी का अकेला पुत्र है ना, उसका पुत्र है ये फोटोग्राफ में, मतलब कि क्या है, इसका क्या होने वाला है, क्या ये इसका सन होने वाला है, क्या इसका सन हो जाएगा सुरेश का। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या क्या बन रहा है कि हाउ सुरेश इज रिलेटेड टू बॉय। अब देखो फिर से क्वेश्चन क्या बनने वाला है, सुरेश, सुरेश कनेक्शन किसके साथ है, सुरेश इज रिलेटेड टू बॉय, ये पूछा है। तो सुरेश इज डैश, यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या यहाँ पे इसका फादर होने वाला है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं इसको फादर, क्या इसको मैं फादर लिख सकता हूँ, सुरेश इज फादर ऑफ बॉय, ऑफ बॉय, ठीक है ना, सुरेश इज फादर ऑफ बॉय। तो क्या यहाँ पे कहीं ऑप्शन दे रखा है भाई, फादर, फादर ऑप्शन दे रखा है, मतलब कि क्या है, आप इसको सही कर सकते हैं पिता के रूप में। समझ में आया कि किस तरीके से किया, दोबारा समझ में आए, क्वेश्चन समझाऊं किस तरीके से कि हमने इसको मर्ज किया है। फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम थी तो थोड़ा सा इशू पड़ गया। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे अगर हम दोबारा इसको बनाने की कोशिश करें, दोबारा बनाने की कोशिश करूँ, इसको छोटा छोटा बनाऊंगा इस बार कि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि देखो एक बार तो मैंने साइड में बना रखा है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा सा बनाने की कोशिश करूंगा कि आपको 2 लाइन में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो देखो ये किस तरीके से बनने वाला है। ये फोटो थी हमारी, अगर मैं बात करूं फोटो की, तो ये है हमारी फोटो, ठीक है। फोटो में कोई था, इसमें क्या है, ये किसी का सन था, ये किसी का सन है, जो कि क्या है, जो ऑलरेडी सन है किसी का, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे रिलेशनशिप किसके साथ दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है सुरेश के साथ, कि सुरेश जो है ना, सुरेश ओनली सन है इसका, ये जो मदर है सुरेश की, ये सुरेश की मदर है, ठीक है। और ये क्या है, ओनली चाइल्ड है। ओनली चाइल्ड हुआ तो मतलब कि क्या हुआ, ये सुरेश और ये दोनों सेम हो गए, ये बराबर ही है सुरेश के, और सुरेश का ये क्या है, ये सन है सुरेश का। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा फादर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सुरेश इज फादर ऑफ जो फोटोग्राफ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब अगर चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार क्या है, छोटा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, पिछली बार बहुत बड़ा हो गया था। अगर हम बात करें किसकी, पॉइंटिंग टू अ लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी, कोई लेडी है हमारे पास, लेडी क्या है यहाँ पे, फीमेल, ठीक हो गया, पॉइंटिंग टू अ लेडी। अब मैन साइड, दूसरा क्या है, अ मैन है। यहाँ पे इसको अलग कलर से बनाएंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमारे पास। ये हमारा ये है हमारा पास क्या, ये हमारा मैन है, तो मतलब मैन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया उससे, और लेडी को कर दिया किससे, रिप्रेजेंट कर दिया हमने माइनस से। समझ में आ रहा है, जेंडर क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं,
क्या है ये बोल क्या रहा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। यहाँ पे क्या है, इसका एक ब्रदर रहा होगा, एक ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर क्या हो गया हमारा मेल हो गया, सन ऑफ ब्रदर, सन ब्रदर क्या है, ये है सन, सन मान लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, मतलब कि एक जनरेशन हमारी नीचे बात पहुंच चुकी है। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मतलब कि क्या है, ये किसका भाई है, ये किसी की वाइफ का भाई है। वाइफ क्या होती है भाई, फीमेल, वाइफ फीमेल होती है। तो देखो यहाँ क्या रिलेशन दे रखा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका ओनली भाई कौन है, ये है। अब इसका क्या है, और ये सन ये है, और सन का क्या रिलेशनशिप दे रखा है, इसकी वाइफ के साथ दे रखा है कि वो इसका भाई है। अब क्या है, इसका रिलेशनशिप क्या है इसके साथ, इसकी क्या है, ये वाइफ है ना, तो इसको रिलेट करूँ तो इसको थोड़ा जनरेशन नीचे लानी पड़ेगी, तो जनरेशन नीचे लाता हूँ इसकी, तो इस तक को जनरेशन नीचे लाने के बना रहा हूँ, तो मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारा पर्सन था जो बोल रहा था, ये मेल था, ये कनेक्टेड किसके साथ था, ये इसके साथ कनेक्टेड था, ठीक है ना। इसकी वाइफ है, अगर हम उल्टा रीड करना चाहें, इसकी वाइफ है, माई वाइफ, मतलब कि इसकी वाइफ बनी, वाइफ का क्या बना, भाई बना, वाइफ का भाई बना ये, ठीक है। फिर क्या था, ये बना किसका, ये सन बन गया, किसका सन बन गया, जो ब्रदर था किसका, लेडी का। तो यहाँ पे सन किसका था भाई, इसका भाई का सन का था। ये दोनों क्या है, आपस में भाई बहन है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली रिलेशनशिप हमारे सारे बन चुके हैं कि ये क्या था जो हमारा बोल रहा था वो वहाँ पर नीचे जनरेशन में आ रहा है। अब अगर बात करें कि पूछा क्या गया है, हाउ लेडी इज रिलेटेड टू दैट मैन, मतलब कि इन दोनों का रिलेशन निकालना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, किस तरीके से, हाउ लेडी इज रिलेटेड, लेडी इज रिलेटेड। तो देखो लेडी इज, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, ऑफ मैन, ये आपका आंसर होने वाला, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अब रिलेशनशिप देखनी है कि किस तरीके से, तो देखो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से रिलेटेड है। ये वाइफ है, ये वाइफ का भाई है ना, वाइफ का भाई है और ये वाइफ है, तो ये साला हो गया। अब इसके क्या है, इसके पिताजी, इसके भी क्या होंगे, पिताजी होंगे, मतलब कि क्या होगा, इसका ये ससुर हो सकता है। क्या इसको मैं ससुर लिख दूं, ये ससुर है किसका, जो हमारा मेल था उसका ससुर है, और ये क्या है, ससुर की सिस्टर है। तो मतलब कि क्या है, ससुर की बहन, सिस्टर ऑफ क्या होता है, फादर इन लॉ, ठीक है ना, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ मैं इसको बोल सकता हूँ अगर बहुत लंबा रिलेशनशिप हमें बनाना है। तो यहाँ पे क्या कई कुछ ऑप्शन है, देखो मदर सिस्टर, मदर्स की तो बात ही नहीं हुई, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। यहाँ पे ग्रांड मदर है, बिल्कुल नहीं है। मदर इन लॉ है, नहीं। मदर इन लॉ क्या होती, मदर इन लॉ रिलेशनशिप क्या होता है, जब ये इसकी वाइफ होती, बट वाइफ नहीं दे रखी, यहाँ पे क्या दे रखी है, सिस्टर दे रखी है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कोई बच रहा है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, मतलब कि क्या है हमारा, डी ऑप्शन सही होने वाला है। समझ में आया कि किस तरीके से डी रिलेशनशिप हमारा सही हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप सही होते हैं। कई बार हमारा क्या होता है, मदर इन लॉ लगा के आ जाते हैं कि सास रही होगी क्योंकि सेम जनरेशन में, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या है, कई तरीके के रिलेशनशिप बनते हैं, तो उसमें से एक है इस टाइप का, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगले टाइप पे अगर हम चलें कि अगला टाइप क्या होता है, तो देखो अगला टाइप होता है हमारा कोडेड रिलेशनशिप, जो सबसे पहले मैंने बताया था ना कि क्या होता है, हमारे पास रिलेशनशिप दे रखी होती है इस टाइप में कि ए मतलब क्या है, A@B, इसका मतलब क्या होता है कि A इज मदर ऑफ बी, मदर ऑफ बी, या कुछ भी दिया होगा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है ए दिया हो, इक्वल्स टू दिया होता है, प्लस दिया होता है, माइनस दिया होता है, मतलब कोई भी अर्थमेटिक सिंबल, मतलब कोई भी सिंबल रिप्रेजेंट कर देता है किसी भी रिलेशनशिप को। तो वहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, क्या है कि A प्लस बी मीन्स A इज हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। अगर यहाँ पे किस तरीके से ऐसा लिखा हुआ होगा कहीं भी, तो क्या होगा उसका मतलब A इज हस्बैंड ऑफ B हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला क्या होगा, हस्बैंड होगा क्या इसका, सेकंड वाले का। और दूसरा अगर हम रिलेशनशिप बात करें, एक पहला रिलेशन हो गया, दूसरा रिलेशन क्या है कि A माइनस बी इज मतलब A इज सन ऑफ B, मतलब कि जब भी A माइनस बी लिखा होगा तो पहला वाला क्या होगा, पहला वाला हमेशा सन होगा किसका, सेकंड वाले का। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप दी होती है। फिर क्या दिया होता है, एक आपको एक्सप्रेशन दी होती है, एक एक्सप्रेशन दी होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या होता है, सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ, हमारे पास जो भी पूछा होता है हम वो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा क्या है, A इज रिलेटेड टू D, हाउ A इज रिलेटेड टू D, आंसर हमें पता है किस तरीके से देना है, क्या A इज, जो भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा उसमें हम इसकी वैल्यू भर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो सॉल्व करने का इसका स्टेप होता है, सबसे बड़ा स्टेप कह लो, सबसे एक लौता स्टेप कह लो, क्या कि हमेशा हम क्या शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट को जाते हैं। सॉल्व राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। हमेशा क्या होगा, बस यही होगा कि सॉल्व राइट टू लेफ्ट, यही इसका कीवर्ड है कि हमेशा क्या है, इस डायरेक्शन में जाना है,
बाकी कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं। देखो जैसे कि अगर, और दूसरा एक स्टेप और लिख लो, चलो अगर इस टाइप पे लिखने हैं तो क्या है, ऑलवेज सॉल्व इन पेयर, मतलब कि क्या है, हमेशा 2 के पेयर बनाने हैं। ऑलवेज सॉल्व इन पेयर मतलब कि क्या है, हमेशा 2 के पेयर बनाने हैं हमें। 2 के पेयर मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें क्या है, अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो देखो ये a माइनस बी माइनस सी और प्लस डी इस तरीके का दे रखा है। कितने भी रिलेशनशिप होते हैं, कई सारे रिलेशनशिप होते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ 2 रिलेशन दे रखे हैं, हो सकता है 4 या 5 रिलेशनशिप आपके पास दिए हों, तो आपको पैनिक नहीं करना है, आराम सॉल्व हो जाते हैं वो। ठीक है, अगर बात करें देखो इसका किस तरीके से होगा, तो यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, पेयर करने हैं 2 के, तो 2 के मैंने ले लिया एक साथ, इन दोनों को ले लिया। तो यहाँ पे क्या है, देखो रिलेशनशिप दे रखा है सी प्लस डी। यहाँ पे क्या है, सी और ए को रिप्लेस कर सकते हैं और बी और डी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो पहला वाला क्या है, हस्बैंड है, मतलब कि क्या है, सी यहाँ पे क्या हस्बैंड हो गया, सी यहाँ पे हस्बैंड हो गया, सी हस्बैंड ऑफ डी, इस तरीके से यहाँ पे हमारा हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सी हस्बैंड ऑफ बी डी दे रखा है, मतलब सी का जेंडर क्लियर है, सी का जेंडर क्लियर है, क्या है, सी हमारा मेल है, यहाँ पे क्लियर है। अगर हमसे कभी भी पूछा जाएगा तो हम क्या है, क्लियरली कह सकते हैं कि वो एक मेल है। ठीक है, बी माइनस सी, नेक्स्ट हम क्या लेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे बी माइनस सी। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, बी और सी का रिलेशन आने वाला है, ये एक मेल है। दूसरी बात, बी क्या दे रखा है, देखो बी माइनस सी का क्या दे रखा है कि बी इज, मतलब क्या रिप्लेस करें हम इसको, तो पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला सन हो जाता है दूसरे वाले का, तो मतलब क्या है, बी सन रहा होगा सी का, बी किसका हो गया, बी सन ऑफ सी हो गया। यहाँ पे यही तो कहना चाह रहा है। फिर अगर हम बी और ए का रिलेशन कहें, 2 को टेक करके, तो क्या होगा, ए माइनस बी मतलब फर्स्ट वाला सन हो जाएगा, मतलब क्या है, ए इज सन ऑफ बी, ए इज सन ऑफ बी। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गए। अगर इसको मैं डिकोड करना चाहूँ, अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, अगर करना चाहूँ तो करना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि ए सबसे नीचे लेवल पर रहा होगा, ए सन है किसका, बी का, ए बी का सन है, बी किसका सन है, बी सन है हमारा सी का, बी हमारा सन है सी का, और सी क्या है, सी हमारा किसका है, सी हमारा क्या रिलेट कर रहा है डी के साथ, किस तरीके से, सी हस्बैंड है ना, तो सी हस्बैंड है तो डी क्या है, डी हमारे यहाँ पे वाइफ हो गई। ठीक है, डी अगर वाइफ हो गई तो अब देखो रिलेशन क्या पूछा है, रिलेशन पूछा है कि हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। तो देखो ए क्या दे रखा है, ए सन दे रखा है, यहाँ पे ए सन दे रखा है किसका, बी का, और बी सन है किसका, सी का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो ग्रैंड चाइल्ड वाली हमें पोजीशन पहुंच चुकी है। जनरेशन क्या है हमारी, 2 जनरेशन का गैप आ गया है। यहाँ पे पेरेंट्स वाली जनरेशन नहीं रही, यहाँ पे क्या पहुंच रहा है, यहाँ पे हमारी 3rd जनरेशन की बात पहुंच चुकी है। मतलब क्या है कि इनका ग्रैंड चाइल्ड या ग्रैंड फादर का रिलेशनशिप होगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, हाउ ए इज रिलेटेड टू डी मतलब कि क्या है, ए छोटा होने वाला, मतलब ग्रैंड चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड की कैटेगरी में आ रहा, तो देखो क्या है ग्रैंड चाइल्ड की कैटेगरी में, यहाँ पे क्या है, ये सन है, तो मतलब कि क्या है, ग्रैंड सन हो गया ना, ये ग्रैंड सन हो गया किसका ग्रैंड सन हो गया भाई, यहाँ पे दे रखा हमें सी का, और सी से रिलेट कर रही है डी, क्योंकि डी क्या है, वाइफ है, तो इसका भी क्या हुआ, ग्रैंड सन हो गया। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन है हमारा ग्रैंड सन, बस निकल गया। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके से हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार उसका ट्री बनाना होता है, एक बार ट्री बना देंगे, फिर उसके बाद क्या है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक रूल इसका देखो, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनानी होती है, यहाँ पे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, ये फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन ये सबसे ईजी होते हैं। फिर इसके बाद करें जो शुरू में था, इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो जो होता है जेंडर, कि जेंडर जब तक क्लियर ना हो तब तक हम आंसर नहीं करने। जेंडर मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी क्लियर। यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट रख लो, इसको नोट में लिख लो, यहाँ पे कहीं भी नोट बना के ना, ये नोट की तरह लिख लो इसको, कि जेंडर अगर क्लियर नहीं है तो आंसर मत करना, जेंडर मस्ट बी क्लियर। ठीक है, फिर अगर बात करें हम शुरू से, ये था, इस तरीके था, ये क्वेश्चन थे, रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ सबसे लास्ट टाइप का, तो लास्ट टाइप क्या है आपका, लास्ट टाइप है आपके लिए सबसे फेवरेट। आपका सबसे फेवरेट क्यों है, क्योंकि सर यहाँ पे हमारे पास हमें मिलता है मौका, हम प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए जरूरी हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चन आप कहीं भी आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे तो आपको मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सबको ट्राई करना है, ज़्यादा ट्राई नहीं करने हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन ईच टाइप, 3 क्वेश्चन ईच टाइप, इससे ज़्यादा मत करो। इससे ज़्यादा करोगे तो फालतू में कंफ्यूज होगे, टाइम टेकिंग होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करो, बस आराम से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इन सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना,
इन सबको सॉल्व करोगे तो आराम से आप, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। बाकी इस सेशन में इतना ही, मुझे लगता है ब्लड रिलेशनशिप आपका क्लियर हो गया है। बाकी इससे क्वेश्चन आपके पूछते आ रहे हैं, डायरेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, मैथ्स की लगभग सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। मैथ्स की मैराथन आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी है। मैथ्स की मैराथन आप देख सकते हैं, उसमें क्या है, सारे टॉपिक आपके एक बार में करवा रहे हैं। और उसकी खास बात यह है कि आपको क्या है, वो मैंने 1.2x पे लगा रखी है, मतलब क्या है, थोड़ा सा फास्ट रख रखा है ताकि आपका टाइम बचे। एक तरीके से कैसे सकते हैं, कहते हैं ना कि डिस्काउंटेड टाइप का हो गया, कि मल्टीपल चीजें एक साथ ले लेते हैं, हमें डिस्काउंट मिल जाता है। तो वही मैंने उसको मैं देने की कोशिश करी है कि आपके पास जो हमारे पास प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं, बट इंडिविजुअली देखोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। बट अगर आप उस मैराथन को एक बार में देखते हैं तो आपको टाइम थोड़ा सा कम लगने वाला है। शायद 8 घंटे की मैराथन है, बट पूरी मैथ्स उसमें आपके कवर है। किसी भी एग्जाम में आने वाले मैथ्स का कोई भी टॉपिक वहाँ पे नहीं बचा है, सारे टॉपिक्स आपके कवर कर दिए गए हैं, ठीक है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके इस सेशन को। जितने ज़्यादा लोग डरते हैं ना मैथ्स और रीजनिंग से, उतने ज़्यादा लोग हमारे पास आ जाने चाहिए कि हमें मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाओ, ताकि क्या हो, क्या कि हम उनको पढ़ा सके, उनका डर दूर हो सके और वो आराम सॉल्व कर सके। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि क्या मैथ्स और डीआई के बिना हम तैयारी कर सकते हैं नेट की। तो देखो, तैयारी आप किसी भी यूनिट के बिना कर सकते हो। ऐसी कोई यूनिट है ही नहीं जिसको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसके बिना आप कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते। बट डिफरेंस क्या आता है कि आपके इजी मार्क्स यहाँ पे लूज हो जाते हैं, कि आपके मैथ्स और डीआई के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल, बेसिक, और क्या होते हैं कि एकदम सर्टेन होते हैं, कि इनके आंसर एकदम बिल्कुल सर्टेन आते हैं। बट अगर यहीं पे आप इनको तैयारी ना करके जाओ और फिर वो एमएसए वाले क्वेश्चन करने लग जाओ, अपने थ्योरेटिकल वाले, तो वहां पे क्या होता है, आप आंसर देने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते हो कि क्या मेरा आंसर सही है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे आपको सर्टेनिटी मिलती है आपके आंसर में, वहां पे आपको क्या मिलता है, आपको आप सॉल्व करने के बाद भी अनसर्टेन रहते हैं जब तक कि आपके आंसर की ना आ जाए। और फिर वो क्या होता है, एक तरीके से तुक्का बन जाता है कि हाँ भाई सही हो गया, सारे मैच कर गए होंगे तो सही हो गया होगा, अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ मिस हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना मैं सजेस्ट करता हूँ कि मैथ्स और रीजनिंग आपकी सही होनी चाहिए, अटेम्प्ट करने लायक, ताकि आपको क्या हो, आपको सर्टेनिटी रहे कि हाँ जो 15 क्वेश्चन हमारे इस सेक्शन से आते हैं ना, कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, एलआर हो गया, डीआई हो गया, इन क्वेश्चन से आने वाले 15 तो मेरे वैसे ही ठीक है, बाकी मुझे बाकी जो बचे हैं उनमें से 15 या 20 क्वेश्चन सही करने हैं और मेरा आराम से जेआरएफ क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए कहता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ओवर एज लेके चलता है बाकी हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से, ठीक है। बाकी आप बने रहिए, सब्जेक्ट आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी चैनल पर काफी सारी वीडियोस आपके लिए, जनरल टिप्स भी हैं, आपके एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करें वो भी आपके साथ शेयर कर दे चुका हूँ। बाकी आप बने रहिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब थोड़ा कम कर रहे हैं बच्चे, देख रहे ज़्यादा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा कि कितने बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बाकी आप जुड़ के तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं कि आपको जनरल पेपर पूरा मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस हम आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आप बने रहिए और तैयारी करते रहिए अपनी। एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं फेज 2 के, तो आप फेज 2 के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे कमेंट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको एडमिट कार्ड का नोटिस भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। गुड विशेष आपको आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।